ईजे न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में सीटों के बंटवारे को लेकर जो मामला चल रहा है, उसी को देखते हुए महाराष्ट्र में भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के इत्तेहाद में बिगाड़ होने की सूरत नजर आ रही है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बहुजनों की बहुजन वंचित आघाड़ी ने जिस तरह से नांदेड़ लोकसभा के लिए अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया है, ठीक उसी तरह समाजवादी पार्टी भी हो सकता है बहुत जल्द अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर देगी। उसी के मद्देनजर समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र के रियासती कारगुजार सदर सैयद मोइन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करते हुए मीडिया से मुलाकात दी। देखिए ये रिपोर्ट। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का रखने का मकसद यही है कि कल समाजवादी पार्टी के प्रेसिडेंट व एमएलए अबू आसिम आज़मी साहब के आदेश के अनुसार समाजवादी पार्टी ने अपना मौक़िफ़ ज़ाहिर किया है कि आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में और ख़ुसूसन नांदेड़ शहर में इंतखाबात में हिस्सा लेगी और इंशाअल्लाह ताला इसके नताइज भी अच्छे आएंगे और समाजवादी पार्टी पूरे महाराष्ट्र में जहाँ पर हमारा संगठन मजबूत है, यूनिट मजबूत है, जहाँ हमारा मौक़िफ़ मजबूत है, वहाँ से इलेक्शन में हिस्सा लेगी। नांदेड़ के उम्मीदवार को इंशाअल्लाह ताला वक्त आने पर हम आप लोगों के सामने प्रेस के ज़रिए से ही उसका ऐलान करेंगे। अच्छा, ऐसा है कि नांदेड़ जिला अशोक चौहान का गढ़ है, तो वहाँ पर वो स्ट्रॉन्ग वैसा उम्मीदवार देना पड़ेगा, तो वैसी कोई उम्मीदवार है आपके पास? उतना स्ट्रॉन्ग हमारे पास उम्मीदवार मौजूद है और एक नहीं बल्कि 4-4, 5-5 उम्मीदवार हैं और उसके बाद ही इंशाअल्लाह ताला हम इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। आपको पार्टी बोलती है कि लोकसभा लड़ोगे? ज़रूर लड़ूंगा, क्यों नहीं लड़ूंगा। अगर आसिम भाई बोले लड़ना है मोइन साहब आपको, तो ज़रूर लड़ूंगा। घोषणा कर दी कि लोकसभा लड़ाने वाले, कल के समय में ये महाराष्ट्र में आपकी कांग्रेस के साथ अगर से ऊपर आघाड़ी होती है तो नहीं तो वो तो बात का बात देखा जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल का मौक़िफ़ हमारा यहाँ पर तमाम चीज़ें तय करने के बाद ही तय किया गया है। सर, जैसा बसपा का संगठन है, जैसा आपका भी यहाँ पे संगठन अच्छा है, यकीनन हमारा संगठन मजबूत है और इसीलिए तो हम यहाँ पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। सर लड़ेंगे तो कहाँ से लड़ेंगे? सर नांदेड़ से लड़ेंगे। नहीं, लोकसभा का लोकसभा है। तो सर ये बहुजन वंचित आघाड़ी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल पे उतरी है। नांदेड़ में भी है ना, उन्होंने क्या बोलते उम्मीदवार जाहिर किया। अगर आपको साथ दिलाते नहीं, वंचित आघाड़ी के हालिया दिनों के जलसे में वंचित आघाड़ी विचित्र आघाड़ी बन चुकी है। ये तमाम यहाँ के अवाम के सामने तमाम मौक़िफ़ आ चुका है इन लोगों का और मैं समझता हूँ कि यहाँ की जो प्रॉपर की लीडरशिप है, इस लीडरशिप ने 2017 में ही उन लोगों को मैनेज किया और वो लोग लड़ नहीं सकते अब यहाँ पर, मेरा ऐसा मानना है। अरे वो तो 2017 में ही हट गए थे, जब सैयद मोइन को जेल में डाला गया था तभी तो उनकी बातचीत हो चुकी थी, तभी हट गए थे वो लोग। वही तो कह रहा हूँ कि पार्टी का एक वर्कर, अदना सा छोटा सा कार्यकर्ता, जब उसके ऊपर जुल्म होता है, अत्याचार होता है, तो इसके अपने ख्वाहिश होती है, अपने ख्वाहिश से, अपने लीडर से कि उसकी उस तकलीफ़ में वो आएंगे, उसका साथ देंगे। लेकिन जिस तरीक़े का मौक़िफ़ असदुद्दीन ओवैसी ने 2017 के बल्दी इंतखाबात में अपने आप को ज़ाहिर किया, उससे न सिर्फ सैयद मोइन और एमआईएम के वर्कर्स बल्कि पूरे नांदेड़ और पूरे महाराष्ट्र के मैसेज चला गया कि अशोक राव के उनके अच्छे ताल्लुकात हैं। मोइन साहब, माजी में कई तजुर्बे हुए जिसमें बीएसपी ने और समाजवादी ने भी अपने उम्मीदवार लड़ाई थी, लेकिन कामयाबी हासिल नहीं हुई, तो क्या इस बार ऐसा होगा आपके रहने के बाद? यकीनन कामयाबी हासिल होगी। उम्मीद पे दुनिया कायम है और संगठन की मजबूती की बुनियाद पर ही हम इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। समाजवादी पार्टी अगर अपने उम्मीदवार उतारती है पार्लियामेंट में, अगर उसकी वजह से जो कम्युनल वोट्स यूनाइट होते हैं या सेकुलर पार्टी या नुकसान में आते हैं तो असम नहीं, ये चीज़ तो कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए कि जहाँ पर एसपी बीएसपी का मौक़िफ़ उत्तर प्रदेश में मजबूत है, तो वहाँ पर जाकर वोटों को पोलराइज करना या वोट को डिवाइड करने का काम कांग्रेस पार्टी क्यों कर रही है वहाँ पर। हम तो पहले से इलेक्शन लड़ते हैं। समाजवादी पार्टी अबू आसिम आज़मी साहब के नेतृत्व में पूरे महाराष्ट्र में मजबूत है और हम तो बार बार कहे उनको कि ठीक है भैया,
अगर हम जितनी हैसियत और जितनी ताकत रखते हैं उतनी हमें सीट दे दीजिए, लेकिन कांग्रेस तैयार नहीं है। कांग्रेस इख्तिदार से हाथ धो चुकी है मरकज़ में, कांग्रेस इख्तिदार से हाथ धो चुकी है पूरे रियासतों में, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस का अकड़, कांग्रेस का तकब्बुर, कांग्रेस का घमंड और गुरूर कम नहीं हुआ। रस्सी जल गए लेकिन बल नहीं गए कांग्रेस का। कांग्रेस को नुकसान हुआ बात अलग है, लेकिन उसके नतीजे में आप लोगों को भी असेंबली में भी नुकसान हो सकता है ना। आपके अगर इमेज कैसा नुकसान होगा? अगर से कुछ ये होता है कि इनकी वजह से, तो क्या हम ये तय कर लें कि हम अपना घर जलाकर कांग्रेस के घर में उजाला करें? बतलाइए आप लोग। आप पे इल्जाम भी लग सकता ना कि फिरका परस्तों को उन्होंने मदद करे। अच्छा, वो जब वहाँ इलेक्शन लड़ रहे हैं तो उन पे कोई इल्जाम नहीं लगेगा, लेकिन हम यहाँ लड़ रहे हैं तो हम पर इल्जाम लगेगा। ये तो वही बात हो गई है। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो क़त्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि अपडेट न्यूज़ आप तक पहुंच सके, और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर न्यूज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।